बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रिपरेशन यूनिट 1 की ग्रेड 4 की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसके यूनिट 1 की नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 6 आप अपनी जो बुक है उसका खोल सकते हैं। आगे देखें जी, सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर नंबर्स। 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे नंबर्स कहलाते हैं। आगे जितनी भी काउंटिंग है 100 तक, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, यानी इनके दरमियान में कौन कौन से डिजिट आते हैं, सबके कॉम्बिनेशन से। अब फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो फोर्थ, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। तो इसी तरह अगर 99 या 63 या 23 आप कह लें तो ये भी नंबर्स ही कहलाएंगे। आगे हमने देखना है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू उसको हम कहते हैं जो हमें एक वैल्यू के अंदर अपनी पोजीशन बताए। द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। यानी यहाँ पे ये एक वैल्यू पड़ी हुई है, मैं कहूँ कि यहाँ पे 6 की क्या पोजीशन है, तो यहाँ पे 6 की ये बताऊंगी कि पोजीशन क्या है। तो पोजीशन जो चीज़ बताए उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। उसके बाद हमने देखना है प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले या पीछे वाला। तो प्रीडिसेसर के अंदर हम क्या करते हैं? 1 वैल्यू बैकवर्ड, और सक्सेसर के अंदर क्या करते हैं? 1 वैल्यू फॉरवर्ड। तो क्या हो गया? इट मीन्स कि हमने जो है प्रीडिसेसर के अंदर एक वैल्यू माइनस करनी होती है और सक्सेसर के अंदर 1 वैल्यू जो है ऐड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे, ये लिखा है ओ मीन वंस, टी मीन टेंस, एच मीन हंड्रेड्स। तो 1 के अंदर 3 चीजें आती हैं, वंस, टेंस और 100। अब थाउजेंड्स की कैटेगरी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? 1000, टी फॉर 10, टी एच फॉर 1000, 10,000, एच फॉर 100 और टी एच फॉर 1000, यानी 100,000। तो 1000 की कैटेगरी में अंदर क्या आता है? 1000, 10,000 और 100,000। मिलियंस की कैटेगरी में क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो हमने ये वाला टेबल लाजमी याद रखना ताकि कोई भी वैल्यू हो जब हम इसके अंदर फिल करें तो हमें उसकी पोजीशन का पता चल जाए। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर ये कॉमा नहीं है, देयर इज नो कॉमा इन दिस वैल्यू। तो अगर हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? 3 को 1 की जगह रखेंगे, 2 को 10 की जगह, 100 की जगह हम रखेंगे 3 को, फिर 6 को रखेंगे 1000 की जगह और 9 को 10,000 और 100,000 की। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 99 है ये क्या है? यहाँ पे 100,000 है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज का पता करते हैं। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 6 है बुक का, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाली वैल्यू दी हुई है और वो कह रहा है कि यहाँ पे जो 8 है सर्कल किया हुआ है रिंग फॉर्म में, उसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8? ठीक है, इसकी वैल्यू है 800,000। क्योंकि जब हम इस पूरी वैल्यू को उस टेबल के अंदर फिल करेंगे तो 8 के ऊपर जाके देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में है, तो ये 100,000 की कैटेगरी में होगा, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये 8 जो है 100,000 है। बी देखें, वैल्यू दी हुई है और वो कह रहे हैं कि इसको क्या करें, लिखें इंटरनेशनल फॉर्म में। तो हमने क्या किया है? पहली वैल्यू का 5, दूसरी का 200, तीसरी का 4, चौथी का 5 और इसका 9, सबको इकट्ठा कर दिया है, इकट्ठा करके लिख दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस दिस इंटरनेशनल नंबर। ये एक इंटरनेशनल नंबर दिया, इसके अंदर हमने जो है वो स्पेस देनी होती है। ठीक है, ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, जस्ट हमने क्या है? स्पेस देनी है। वो कह रहा है इंसर्ट स्पेस, यानी इसके अंदर स्पेस दें। हमने वो वाला नंबर एज इट इज लिख दिया और उसके अंदर 3 डिजिट के बाद स्पेस दे दी। ये देखें द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब है आपने एक माइनस कर देना है पूरी वैल्यू में से। अब ये वाली जो है पूरी वैल्यू, इसके अंदर से जब हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला डिजिट आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? आगे देखें, ई सक्सेसर ऑफ दिस वैल्यू। अब इस पूरी वैल्यू के अंदर सक्सेसर फाइंड करना है। तो सक्सेसर का क्या मतलब है? हमने पूरी वैल्यू के अंदर एक को प्लस कर देना है, 1 प्लस इन द गिविंग वैल्यू। ठीक है, गिवन वैल्यू के अंदर हमने 1 प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला। क्वेश्चन 2 देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहे हैं कि क्या ये जो पहली वाली वैल्यू दी गई है ये प्रीडिसेसर है इसका? तो ये गलत है, ये प्रीडिसेसर नहीं है।
उसके बाद देखें तो सक्सेसर मीन होता है हमने 1 को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ये 100 है, एंड पे देखें तो यहाँ पे देखें तो ये 200 है, तो ये गलत है। हमने 100 को ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे तो वो 1001 बनता है यहाँ पे। तो ये तो 200 दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। A number at 1 million place has 6 zeros on its right. तो ये आपने जो है देखना है उस टेबल के अंदर जाके कि अगर 6 जीरो हों, 6 जीरोस हों आपके वैल्यू के अंदर, तो उसकी क्या पोजीशन होती है। तो वो कहता है कि उसकी पोजीशन जो राइट साइड पे अगर 6 वैल्यूज हों तो वो मिलियन कहलाती है, यानी मिलियन की जगह पे उसकी प्लेस होती है। तो ऐसा ही है, आप टेबल में जाके देख सकते हैं। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन नंबर। प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन आपको पता है कि हम किसी भी डिजिट की पोजीशन को बताते हैं, तो ये सही है बिल्कुल, और ये वाला भी सही था, ठीक है। उसके बाद है द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज। मैंने कहा है कि जो यहाँ पे 6 है इस पूरी वैल्यू के अंदर, वो यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, तो वो यहाँ पे 600,000 को शो कर रहा है, ये वाला जो 6 है इस पूरी वैल्यू के अंदर, तो ये भी सही है। तो आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्रीडिसेसर ऑफ दिस, ये वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 80,490,000 इज द इन फिगर्स। फिगर्स में हमने लिखना है, ठीक है, तो हम फिगर्स में इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर का मतलब है 1 हमने ऐड कर देना पूरी वैल्यू के अंदर, ठीक है। 1 को ऐड कर दिया इस पूरी वैल्यू के अंदर, तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1 1 11 था, तो यहाँ पे देखें एंड पे 1 1 12 आ गया, यानी एक डिजिट को ऐड कर दिया। ये वाली वैल्यू दी है और वो कह रहे हैं इसको एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करने का मतलब होता है कि आपने उसको डिटेल के साथ लिखना है कि 8 की क्या यहाँ पे पोजीशन है, 4 की क्या है, 6 की क्या है, 3 की क्या है, तो हमने लिख दिया 8 जो भी है ये आगे हमने लिख दिया। यानी ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा है, ये 100,000 है। प्रीडिसेसर इसका फाइंड करना है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि एक वैल्यू पीछे यानी माइनस करना है। तो ये भी देखें, जब हम यहाँ से 1 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 निकाला 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे देखें 001, तो ये भी ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो ये क्या है, ये फॉर्म दी हुई है, यानी उसने फिगर की फॉर्म दी हुई है और आपने लिखनी है वर्ड्स में। वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है ना, जब हम इंग्लिश के जो लेटर्स लिखते हैं वो हमारे वर्ड्स कहलाते हैं, तो हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो 3 मिलियन लिख दिया। 3 मिलियन का हमें कैसे पता चला, तो हम इसको काउंट करेंगे। जब हमें वो टेबल याद होगा तो हम क्या करेंगे, 1s 10s 100s 1000 10,000, ठीक है, 100,000 मिलियन, तो ये यहाँ पे मिलियन है। इसी तरह ये वाली वैल्यू देखेंगे तो इसको हम वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, 140 मिलियन। आगे वाली को हम लिखेंगे 217 मिलियन। नेक्स्ट को हम लिखेंगे 50 मिलियन। पूरी को वैल्यू को जाके जब आप उस टेबल के अंदर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो 50 मिलियन को शो करा रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।